मन नहीं करेगा, पढ़ने बैठिएगा नींद आने लगे। लोग में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्या कि लड़की लोग में क्या होता है, हर एक महीना एमसी के दौरान क्या होता है, हीमोग्लोबिन निकल जाता है बाहर, सेक्स करने से हो जाएगा। नहीं बताइए एक बात, किसमें इंजेक्शन दिया जाएगा? हार्ट जो है ना पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, जो खेत में पटाने वाला मशीन है ना वैसे ही काम करता है हार्ट और ज़्यादा कुछ नहीं करता है, दिल उल लगाने की बात ही नहीं करता है, ठीक है। बेचारा जब से बनता है तब से धड़कते रहता है मरते काल तक, जिस दिन ही बंद हुआ धड़कना उस दिन ख़त्म। डेंगू अगर काट लिए तो क्या करना चाहिए, पहले वही निकलता है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे नस के बारे में। ये कौन सा चैप्टर का टॉपिक है? परिवहन तंत्र, बायोलॉजी का परिवहन तंत्र का चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर। तो इसको एक एक करके पहले समझते हैं। ये जो है ब्लड के बारे में पिछला क्लास में हम लोग बहुत बढ़िया पढ़ लिए थे, पूरा समझ के पढ़ लिए थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद तब पढ़ेंगे नस के बारे में, ठीक है। तो पिछला क्लास थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पूरा साइंस में कहीं भी आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा क्लास में याद हो जाएगा, ये गारंटी है। बार बार हम क्लास में ही बोलते हैं, ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएगी, गारंटी है। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पिछला क्लास का है, ये पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो पिछले क्लास में पढ़े थे ब्लड के बारे में। ब्लड मतलब रक्त, खून जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो अपना लोग के शरीर में यानी लड़का लोग के शरीर में कितना ब्लड होता है? लगभग 5.5 लीटर, और महिला में कितना होता है? 5 लीटर, यानी आधा लीटर उसमें कम होता है, ठीक है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7.4 होता है। ये सब पिछला क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ लिए थे, इसलिए अभी स्पीड में थोड़ा सा रिवीजन करें। ब्लड में क्या होता है? 2 भाग होता है। जिस तरह सतुआ में 2 भाग होता है ना, जो अपना लोग अभी पीते हैं सतुआ, उसमें कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। पानी वाला भाग अलग होता है, ठोस वाला भाग अलग होता है। पानी में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ठोस में क्या आ जाता है? सतुआ हो गया, और प्याज हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब ठोस वाला भाग में आता है, ठीक। तरह उसी तरह ब्लड का भी होता है 2 भाग, पानी वाला भाग, ठोस वाला भाग। पानी वाला भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है, और ठोस वाला भाग को क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। पानी वाला भाग कितना % होता है? 55% होता है। और ठोस वाला भाग कितना % होता है? ठोस वाला भाग होता है 45%। कितना होता है? 45%, ठीक है। प्लाज्मा वाला भाग में क्या है? पानी जैसा रहता है, एकदम पानी जैसा। और ये कार्पल्स क्या रहता है? ठोस वाला भाग है, ठीक है। अब समझते हैं कार्पल्स कितना प्रकार का होता है। कार्पल्स जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पूरा पिछला क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ लिए थे, थोड़ा सा रिवीजन इसको करते हैं। प्लेटलेट्स बचा हुआ है, तो प्लेटलेट्स अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरबीसी मतलब क्या हो गया? रेड ब्लड कार्पल्स। आर से रेड, बी से ब्लड, सी से कार्पल्स या सेल्स। और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हो गया? वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जो ललका ब्लड जानते हैं, जो कट के निकलता है, वो कौन सा ब्लड है? आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी की संख्या कितना होता है? लगभग 50 लाख होता है। इसका आकार कैसा होता है? जब उसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, आरबीसी को माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो कैसा दिखता है? गोल गोल दिखता है, ठीक है। इसका आयु कितना दिन तक रहता है, यानी कितना दिन तक ये जिंदा रह सकता है? तो 120 दिन, यानी 4 महीना। 4 महीना के बाद इसलिए कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, ब्लड डोनेट कर दीजिए, 4 महीना के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आयु कितना दिन होता है? 120 दिन। इसका जो रंग लाल होता है, इसका रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का एक विशेषता क्या है? ये ऑक्सीजन से इसको बहुत ज़्यादा दोस्ती है। ऑक्सीजन को देखते ही ललक जाता है। ऑक्सीजन को देखते ही क्या करता है? उसको चिपका लेता है, अपने से चिपका लेता है, और चिपका कर जहाँ जाता है साथ ही लेते जाता है, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन को एक साथ चिपका सकता है? 4 ऑक्सीजन को एक साथ चिपका सकता है। तो जब ये ऑक्सीजन से चिपक जाता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन चिपक जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, या शुद्ध रक्त कहा जाता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है।
और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है, आयरन रहता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगा तो खून की कमी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाता है सब चीज़ की कमी हो जाता है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया बीमारी में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, रात को भर रात सोतिएगा, सुबह उठिएगा फिर भी नींद लगेगा, थकान थकान सा लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने बैठिएगा नींद आने लगेगा, थक्कल थक्कल सा लगेगा, देह में दर्द करने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अक्सर किसका लक्षण है, एनीमिया का लक्षण। ये जो होता है जिसमें आयरन की मात्रा घट गया है, ठीक है, उसमें एनीमिया देखने को मिलता है। इसलिए सरकार आजकल सरकारी स्कूल में क्या दे रहा है, आयरन की टैबलेट खिलाता है, आयरन की टैबलेट देता है। लड़की लोग में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लड़की लोग में क्या होता है, हर एक महीना एमसी के दौरान क्या होता है, हीमोग्लोबिन निकल जाता है बाहर थोड़ा सा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, उजला होता है। इसका संख्या कितना होता है, 10,000 होता है, लगभग लगभग कितना होता है, 10,000 होता है। आकार इसका कोई निश्चित नहीं होता, जिस तरह से इसका आकार गोल होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए वो अनिश्चित लिखे हैं। आयु इसका कितना होता है, लगभग 4 से 6 दिन रहता है, यानी 1 सप्ताह रहता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहता। अगर इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता तो इसका भी रंग कैसा होता, लाल होता, लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, टी सेल। इसके अंदर क्या होता है, टी सेल। टी सेल क्या होता है, ये बड़ी खचरा है। जैसे घर में होता है ना पहलवान आदमी, हर एक घर में एक रहता है मुँहजोर आदमी। अगर घर में मतलब एक मुँहजोर आदमी होता है, मतलब कि क्या, अगर आस पड़ोस कहीं से लड़ाई हुआ आपके घर में तो क्या होता है, सबसे पहले वही निकलता है। टोला पड़ोस में एक ऐसा आदमी होता है, अगर कहीं लड़ाई हुआ तो सबसे पहले वही निकलता है, चाहे भले वो हार जाए, 2 लाठी मार खा ले, लेकिन सबसे पहले वही लाठी लेकर निकलता है। सेम बात यहाँ होता है, अगर जीवाणु कीटाणु बाहर से अटैक करना अपना लोग पर शुरू करता है तो सबसे पहले कौन लड़ता है, टी सेल लड़ता है। बाहर से अगर कोई भी जीवाणु कीटाणु अपना पर अटैक करेगा सबसे पहले दौड़ेगा लाठी लेके टी सेल। अगर टी सेल जीत गया तो जीवाणु कीटाणु को वहीं से भगा देगा, बाहर से भगा देगा। अगर टी सेल हार गया तो क्या हो जाएगा, अपना लोग को बीमारी हो जाएगा। इसलिए इसको शरीर का आर्मी भी कहा जाता है, टी सेल। टी सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक रोग होता है HIV, HIV या एड्स, बड़ी खतरनाक रोग है, इसका इलाज नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर जल्दी पता नहीं चलता है, अगर जिसको हो जाता है तो चलिए जाता है। HIV में क्या होता है, HIV क्या करता है, टी सेल को खा जाता है। HIV में क्या करता है, टी सेल को खा जाता है। जब टी सेल खत्म हो जाएगा तो उसको सुरक्षा करने वाला कोई है ही है नहीं। कोई भी जीवाणु आएगा घर बना लेगा, यानी कोई भी बीमारी आएगा तो उसको छूटबे नहीं करेगा, यानी बीमारी का घर हो जाएगा, शरीर सूख लिक हो जाता है। अब समझते हैं HIV होता कैसे है, तो ब्लड ट्रांसफ़र करने से। अगर एक आदमी खोल है, अगर उसका ब्लड दूसरे को लग गया, उसके ब्लड में टच हो गया तो उसको भी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई दाढ़ी बनाया, अगर उसको HIV होल है तो उसका अगर कट गया, वही ब्लेड से कोई दूसरा कोई नाखून काटा या दाढ़ी बनाया उसको भी कट गया तो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड में तनी सा मैच हो जाएगा, तनी सा लग जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसको भी HIV हो जाएगा। या अनसेफ सेक्स करने से हो जाएगा, यानी कंडोम वंडोम नहीं लगाने से सेक्स क्या हो जाता है, अगर इसको होल है तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स पिछला क्लास में नहीं पढ़े थे, प्लेटलेट्स अभी पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। ठीक है, इसका संख्या कितना होता है, कैसा इसका आकार होता है, इसके कारण क्या हो सकता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद तब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है अपना लोग के शरीर में। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका जो संख्या होता है लगभग 2 से 2.5 लाख होता है। संख्या इसका कितना होता है, 2 से 2.5 लाख। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है, वो अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है, यानी आयु कितना होता है, कितना दिन तक ये प्लेटलेट्स जिंदा रह सकता है। तो ये लगभग 7 से 10 दिन तक, यानी रख लीजिए 7 से 10 दिन तक जिंदा रहता है। प्लेटलेट्स का संख्या कितना होता है, 2 से 2.5 लाख लगभग होता है। आकार कैसा होता है, वो अनिश्चित होता है। आयु कितना होता है, लगभग 7 से 10 दिन के अंदर होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है शरीर में। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे कि अपना कोई हाथ कट गया तो रक्त निकलेगा, ब्लड बहेगा, तो अब ब्लड अगर बहते रह जाएगा
तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शरीर का ब्लड निकल जाएगा। तो अगर हम थोड़ा देर दाब देते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ थक्का बन जाता है। तो थक्का बनाने में मदद कौन करता है, तो प्लेटलेट्स। थक्का बनाने में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। अपना लोग अगर कहीं से कटा, ब्लड निकलना अगर शुरू हो गया तो प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ पर जस्ट झट से जाके क्या करता है, ब्लड को जमा देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ एक पपड़ी जैसा जम जाता है, तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स वहाँ काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड बहते रहेगा और सब ब्लड निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका एक और काम है, ये क्या करता है, शरीर में एक स्टेमिना देता है, शरीर में एक स्टेमिना देखा, यानी कि क्या हुआ, स्टेमिना का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई मजदूर है, अगर उसको कह दीजिएगा कि भर दिन ईंटा ढो देने के लिए तो ढो देगा वो। लेकिन अगर कोई आदमी है, कोई स्टूडेंट है, अगर उसको कहिएगा कि भर दिन ढोने के लिए, या कोई ऑफिस में काम करता है, उसको कहिएगा कि 1-1 घंटा ढो दीजिए, तो इससे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो मजदूर है उसका स्टेमिना ज़्यादा है और इसका स्टेमिना क्या है, कम है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, थोड़ा सा स्टेमिना भी देता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, थक्का बनाने में मदद करता है, स्टेमिना भी देता है, शरीर को थोड़ा सा एनर्जी टाइप का देता है, ठीक है। अब समझते हैं प्लेटलेट्स कब घटने लगता है। एक मच्छर है डेंगू, जब डेंगू हो जाता है ना आदमी को, डेंगू जब काट लेता है तो उसमें क्या होता है, बुखार बहुत ज़्यादा आता है, शरीर में दर्द करता है, सबसे ज़्यादा दर्द करता है पैर में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ठेहुना के नीचे जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और बुखार बहुत तेज़ आता है, बुखार उतरबे नहीं करता, कितनों पैरासीटामोल खाइए उतरबे नहीं करता। तो उसका मतलब क्या हो गया, डेंगू में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स से प्रभावित हो जाता है, प्लेटलेट्स को एकदम घटाते रहता है, घटाते खूब डाउन कर देता है। ये है 2 से 2.5 लाख और लेके चल जाता है 30,000 पर। और जब 30,000 के आसपास आ जाता है तब डॉक्टर इसको भर्ती कर देता है, तब कहता है जल्दी भर्ती हो जाइए, नहीं तो क्या हो जाएगी, आप मर जाइएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स अगर बहुत ज़्यादा अगर घट जाता है तो आदमी डेड भी हो जाता है। यानी डेंगू में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। तो इसके लिए करना क्या है, डेंगू अगर काट लिया तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, तो बुखार अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो कोई बढ़िया सा टेबलेट ले लीजिए बुखार कम करने के लिए। जैसे इसके लिए पैरासीटामोल भी आता है, डोलो टेबलेट भी आता है, वो भी आता है, तो ले लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, बुखार थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद कोशिश कीजिए कि प्लेटलेट्स घटे नहीं, काहे कि डेंगू जब काटता है तो प्लेटलेट्स बहुत स्पीड से घटता है। आज है मान के चलिए 2-2.5 लाख, कल तक हो जाएगा 20,000, 30,000, 35,000 हो जाएगा, इतना स्पीड से घटता है। तो प्लेटलेट्स स्टेबल रहे, घटे नहीं, इसके लिए क्या करिए, पपीता खाइए, पपीता, इससे सबसे बढ़िया बकरी का दूध, ठीक है, गिलोय, ये सब क्या करता है, प्लेटलेट्स को घटने नहीं देता, और प्लेटलेट्स को क्या करता है, बढ़ाता है। जब प्लेटलेट्स बढ़ जाता है तो अपने क्या हो जाता है, आदमी टन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। डेंगू में एक चीज़ें होता है, प्लेटलेट्स खाली घटता है और कुछ नहीं होता, प्लेटलेट्स से ख़त्म कर देता है डेंगू को, जो उसका जो ये थी जब जाता है, ठीक है। डेंगू क्या करता है, जब काटता है तो प्लेटलेट से घटा देता है। तो इसमें क्या करिए, पपीता खाइए, बकरी का दूध पीजिए, गिलोय, बकरी का दूध, ये नहीं कि भर दम, एक गिलसा भी अगर पी लीजिएगा तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और 2-4 दिन पीजिएगा, टनाटन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, इसमें बहुत ज़्यादा लूटता है। डॉक्टर कहेगा ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, एनर्जी ड्रिंक पीजिए, ये ड्रिंक पीजिए, वो ड्रिंक पीजिए, बहुत ज़्यादा रुपया लूट लेता है। तो इसमें आप अगर कॉन्शियस रहते हैं, प्लेटलेट्स घटने नहीं देते हैं, बुखार को स्थिर कर लेते हैं और ये सब लेते रहते हैं, तो 4 से 5 2-4 दिन में अपने ठीक हो जाइएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स क्या है, इसका संख्या 2.5 लाख होता है, कार्बन एसिड होता है, आयु 7 से 10 दिन होता है। क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, रक्त पट्टिकाणु कहा जाता है या रक्त बिंबाणु, ठीक है।
तो ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जब डेंगू काटता है तो क्या चीज़ प्रभावित हो जाता है, प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा घटने लगता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए और घटने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, बकरी का दूध पीना चाहिए, गिलोय खाना चाहिए। इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ता है। सब ज़्यादा बढ़ता है बकरी के दूध से, ठीक है। बकरी का दूध बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा करता है जब डेंगू काटता है तो प्लेटलेट्स बढ़ाने। इसके बाद अब चलिए अब पढ़ते हैं नस के बारे में। ब्लड जो बहता है तो जिस पाइप में बहता है उस पाइप को क्या कहा जाता है, नस कहा जाता है। तो उस नस के बारे में पढ़ते हैं कि नस कितने प्रकार का होता है, नस कैसे कैसे काम करता है, कितना मोटा होता है, कैसा रंग होता है, कितना पतला होता है, कौन मोटा कौन पतला होता है, ये सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए तब अब नस के बारे में पढ़ते हैं कि नस क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। चलिए तो पढ़ते हैं। नस क्या होता है, जिसमें ब्लड बहता है ना उसको क्या कहा जाता है, नस कहा जाता है। जिस पाइप में ब्लड बहता है उसको कहा जाता है नस कहा जाता है। अपना लोग में क्या है, पाइप दिख रहा है, ऐसे जब हाथ करिएगा ना तो पूरा पाइप जैसा दिख रहा है, ये क्या है, नस है। ठीक है, इसको नस कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है, रक्त वाहिनी कहा जाता है, यानी जिसमें रक्त बहता है। ठीक है, कितना प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है धमनी और दूसरा होता है शिरा। दोनों का काम साथ साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अंतर भी दिख जाएगा कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या नहीं होता। तो धमनी और शिरा, रक्त वाहिनी यानी नस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, धमनी और शिरा, 2 प्रकार का। अब समझते हैं धमनी क्या होता है और शिरा क्या होता है। धमनी में जो होता है ना, शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, यानी जो खून बहता है इसमें कैसा बहता है, शुद्ध। शुद्ध मतलब शुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड कहा जाता है। यानी जिस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन मिला हुआ है उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड। O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसको कहा जाता है शुद्ध ब्लड। इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड। इसमें कैसा बहता है, अशुद्ध, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ उसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। और जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड कहा जाता है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, पहला इसमें शुद्ध बहता है, इसमें अशुद्ध बहता है। धमनी में शुद्ध और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध। अब समझते हैं कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। जिस तरह पानी अपना लोग खेत में पटाते हैं तो एक फीता होता है ना, मशीन में फीता लगा हुआ था, उसको ऐसे करके बटोर के लेके जाते हैं कहाँ तक, जहाँ खेत है वहाँ तक ले जाते हैं। तो ये भी क्या करता है, जो नस है एक तरह से फीता की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक ब्लड लेके जाता है। तो हार्ट जो है ना, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। जो खेत में पटाने वाला मशीन है ना, वैसे ही काम करता है हार्ट और ज़्यादा कुछ नहीं करता है। दिल उल लगाने की बात ही नहीं करता है। ठीक है, बेचारा जब से बनता है तब से धड़कते रहता है मरते काल तक। जिस दिन ही बंद हुआ धड़कना उस दिन ख़त्म, सियाराम की जय हो। तो क्या हो गया, हार्ट क्या करता है, हार्ट से ब्लड को ले करके पूरे शरीर तक पहुंचाता है, यानी पूरे कोशिका तक लेके जाता है। शुद्ध ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, हार्ट से ब्लड उठाता है। हार्ट यानी दिल से क्या करता है, ब्लड लेता है और कहाँ तक पहुँचा देता है, कोशिका तक पहुँचा देता है। हार्ट से लेकर के कोशिका तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, धमनी पहुँचाता है। ठीक है, और शिरा क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा करता है। जो ये करता है इसका जस्ट उल्टा वो करता है। ये क्या करता है, कोशिका तक पहुंचा दिया, शुद्ध ब्लड पहुंचा दिया। अब वहाँ जो कचरा बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कचरा बना, उसको लेकर फिर कहाँ तक भेज देता है, हार्ट के पास भेज देता है। कौन भेज देता है, ये शिरा क्या करता है, फिर कोशिका से कहाँ तक भेज देता है, हार्ट के पास।
ठीक है। जैसे कोई पंपिंग मशीन है, खेत में अपना पानी पटाना है, खेत में पानी पटाना है तो यहाँ मशीन है, यहाँ से उठा के कहाँ भेजेंगे, खेत तक भेजेंगे, ठीक है। तो सेम काम कौन करता है, हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन है। ये कहाँ भेज देता है, जहाँ तक ज़रूरी है, अपना सब जगह ज़रूरी है ब्लड सब जगह भेज देता है, नहीं सब कोशिका में भेज देता है। अब सिरा क्या करता है, वहाँ से सब जगह जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है और जितना भी गंदा पदार्थ है, जितना भी गंदा वाला ब्लड है, वहाँ सब उठाता है, जब पोत कर डालता है माथा पर, और फिर कहाँ पहुँचा देता है, हार्ट के पास पहुँचा देता है। यानी कोशिका से लेकर के कहाँ तक ले चल जाता है, हार्ट के पास। इसका उल्टा काम कर देता है, ठीक है। अब समझते हैं प्रेशर किस में ज़्यादा होता है। जो दाब होता है इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। दाब धमनी में ज़्यादा होगा कि सिरा में ज़्यादा होगा, धमनी में ज़्यादा होगा कि सिरा में ज़्यादा होगा, सोच के बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। मान के चलिए कोई मशीन है, पंपिंग सेट कोई मशीन है, एक दूसरा मशीन है, ये मान लेते मशीन नंबर 1 है, ये मशीन नंबर 2 है। इसमें जो है फीता उता कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें क्या है, फीता उता कुछ नहीं लगा हुआ है, ऐसे पानी निकल रहा है। और इसमें क्या है, फीता लगा हुआ है, और ऐसे करके फिर यहीं आ गया घूम के। मशीन नंबर 1 में फीता नहीं लगा हुआ, ऐसे खुला है, और मशीन नंबर 2 में क्या है, फीता लगा हुआ और ऐसे करके घूम के यहाँ आ गया। तब एक क्वेश्चन बताइए, ज़्यादा प्रेशर यहाँ होगा कि ज़्यादा प्रेशर यहाँ होगा। ज़्यादा दाब यहाँ, ज़्यादा दाब से पानी यहाँ से निकलेगा कि ज़्यादा दाब से यहाँ निकलेगा। सब कहिएगा यहाँ से निकलेगा, काहे कि तुरंत मशीन झट से न निकल ही रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा दाब होगा। और ऐसे करके जब घूम कर आ रहा है तब तक इसका जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम दाब यहाँ रहेगा। सेम बात यहाँ क्या होता है, ये पंपिंग मशीन है, हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन है, पंपी सेट है, ये जस्ट अभी फेंकिए रहा है, अभी जाइए रहा है, तो क्या होता है, ज़्यादा दाब से फेंकता है। लेकिन सिरा में क्या होता है, इधर से गया और फिर ऐसे करके घूम का आएगा, तब तक में क्या होता है, उसका दाब घट जाता है। जैसे ऐसे गया घूम का आया, तब तक में क्या हो जाएगा, दाब घट जाता है। तो इसमें क्या होता है, दाब ज़्यादा होता है, और इसमें दाब क्या होता है, इसमें दाब क्या होता है, इसमें दाब कम होता है, इसमें दाब कम होता है। इसको मिटाते हैं, ये समझाने के लिए बताए थे। इसमें दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, काहे कि अभी तुरंत फेंकिए रहा है, पंपिंग सेट बगले में है, पंपिंग सेट फेंकिए रहा है, यानी हार्ट अभी ब्लड को फेंकिए रहा है। तो जब ये जा रहा है तो एकदम धक्का मार ले, खूब दाब से जाएगा, खूब प्रेशर से जाएगा। और जब उधर से लौट रहा है तो लौटते लौटते ठंडा जाता है, तो इनमें से क्या होता है, कम दाब से आता है। इनमें से ज़्यादा दाब से जाता है, और उधर से जब लौटता है तो कम दाब से लौटता है। समझ में आ गया। तो इसमें ज़्यादा दाब होता है, यानी धमनी में ज़्यादा दाब होता है, काहे कि जाने वाला है तो ज़्यादा दाब होता है। वो क्या है, आने वाला है, उधर से आने वाला है, तो आते आते क्या होता है, ठंडा आ जाता है, तो सिरा जाता है, यानी कम हो जाता है प्रेशर। तो इसमें दाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें दाब ज़्यादा है तो मोटा कौन होगा, पतला कौन होगा। इसमें दाब ज़्यादा है, इसमें दाब क्या है, कम है, तो कौन मोटा होगा, कौन पतला होगा। तो आम बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जिसमें दाब ज़्यादा है वो पाइप जल्दी फटे नहीं, इसलिए उसको क्या बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। तो इसमें दाब के ये क्या होता है, ये मोटा होता है। और इसमें क्या होता है, दाब कम होता है, तो कम दाब है तो फटबे नहीं करेगा, तो इसका क्या होता है, दाब ये क्या होता है, ये पतला होता है। ये होता है मोटा और ये क्या होता है, पतला होता है। समझ में आ गया। काहे होता है, काहे कि इसमें ज़्यादा दाब है। अगर पतरका इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाड़ देगा। जैसे कि खेत में जो मशीन रहता है, बड़की मशीन जोड़ दीजिएगा और उसमें पतरका फीता लगा दीजिएगा तो क्या होगा, फाड़ चीर देगा, ठीक है। तो वही यहाँ है, अगर यहाँ ज़्यादा दाब है, अगर मोटका लगा थे पतरका लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फाड़ देगा। इसलिए क्या होता है, धमनी क्या होता है, मोटा होता है, और सिरा क्या होता है, पतला होता है। अब अगला क्वेश्चन, कौन गहराई में होगा, कौन ऊपर में होगा, कौन गहराई में होगा, कौन ऊपर में होगा, ये बताइए। देखिए 2 पाइप जा रहा है,
एक कम प्रेशर वाला पाइप जा रहा है, मान के चलिए कि अपना घर के बगल से 2 पाइप जा रहा है, एक कम प्रेशर के पानी वाला जा रहा है, एक ज़्यादा प्रेशर के पानी वाला जा रहा है। किसको आप ऊपर में रखिएगा, किसको आप गहराई में रखिएगा, किसको आप तनी तोड़ में रखिएगा। अगर ज़्यादा बड़ा प्रेशर वाला क्या करेगा, ऊपर में रहेगा तो क्या होगा, कोई जाएगा एक खंती मारेगा, कुछ भोंक देगा, बस खूब हो पानी निकलने लगा, पूरा इलाका डूब जाएगा ज़्यादा प्रेशर वाला। लेकिन कम प्रेशर वाला पानी है तो तनिए दूर में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खोनवो करेगा तो उसको मुँह मान देगा। तो ज़्यादा प्रेशर वाला क्या होता है, पाइप नीचा में रहता है, गहराई में रहता है, और कम प्रेशर वाला पाइप क्या रहता है, ऊपर में रहता है। ठीक है, तो ई क्या है, इसमें ज़्यादा प्रेशर है तो ई क्या रहता है, गहराई में रहता है, और ई क्या रहता है, ऊपरी भाग में रहता है। यानी जितना भी नस अपना लोग को दिख रहा है, जितना भी नस दिख रहा है, ऊपर से जो नस दिखता है वो सब नस क्या है, सिरा है। काहे कि धमनी क्या रहता है, गहराई में रहता है, धमनी जल्दी दिखता ही नहीं। ठीक है, तो जितना भी नस दिख रहा है, जब जितना भी नस दिख रहा है वो सब क्या है, सिरा है, यानी ऊपरी भाग में रहता है, इसमें कम प्रेशर रहता है। ठीक है, और जितना भी नस गहराई में है वो सब क्या है, धमनी है। धमनी मोटा तनी सा रहता है, धमनी मोटा होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, इसमें कम प्रेशर रहता है। अब एक बात बताइए, बॉल पिन समझते हैं, बॉल पिन जो साइकिल में लगा रहता है, सब टायर में लगा रहता है, साइकिल आराम से समझाते हैं। साइकिल में एक बॉल पिन रहता है, दोनों चक्का में लगा होता है। बॉल पिन का काम क्या होता है, इधर से हवा देते हैं तो इधर से तो चल जाएगा, लेकिन उधर से नहीं निकलने देता है। जब तक बॉल पिन अगर सही रहता है तब तक इधर से हवा दीजिएगा चल जाएगा, लेकिन उधर से आने नहीं देगा, उन्हें से निकलने नहीं देगा। तो बॉल का काम यही होता है, एक तरफ से जाने देता है लेकिन फिर ऊपर रिटर्न आने नहीं देता। तो अब बताइए, नस में भी वाल्व होता है, नस में भी क्या होता है, वाल्व होता है। तो कौन सा नस में वाल्व होगा, कौन सा नस में वाल्व नहीं होगा, ये बताइए। ये क्वेश्चन बताइए कि कौन से नस में वाल्व होता है, कौन से नस में वाल्व नहीं होता है। तो इसका जवाब देखिए, हार्ट यहाँ है, हार्ट यहाँ है, और शरीर का पूरा हिस्सा लगभग कहाँ है, शरीर के नीचा है। हार्ट यहाँ है और शरीर का जितना भी हिस्सा है लगभग सब नीचा है, तनी सा ब्रेन है इतना ऊपर है, और सब चीज़ क्या है, नीचा है। और जो धमनी होता है कहाँ ले जाता है, हार्ट से शुद्ध ब्लड लेता है और कहाँ तक पहुँचाता है, सब जगह पहुँचाता है। यानी हार्ट तो ऐसे ही सीधा जा रहा है, नीचा जाइए रहा है, तो इसमें ब्लड लौटने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है तो ज़्यादा प्रेशर धकियाने भाग जाएगा, रिटर्न होने की संभावना नहीं है। तो जब रिटर्न होने की संभावना नहीं है तो इसमें वाल्व नहीं होता है। लेकिन सिरा क्या होता है, उधर से लेकर के ब्लड हार्ट के पास आता है। मान चलिए कि अंगूठा से ब्लड लेकर आ रहा है हार्ट के पास, ठेवना तक आया फिर लौट गया, मान चलिए ठेवना तक आया फिर लौट जाएगा, फिर लौट जाएगा, फिर लौट जाएगा, जंग तक आया फिर लौट जाएगा। तो दिक्कत है, भर दिन है तब तो ठेवने वाला ब्लड को ऊपर नीचा करने में लग जाएगा। इसलिए क्या होता है, सिरा में वाल्व लगा देता है, काहे कि इसमें प्रेशर भी कम रहता है। तो एक बार जैसे कि मान लीजिए सिरा है, एक बार ब्लड यहाँ पर आया, एक बार मान चलिए थोड़ा ठेल ठाल के यहाँ पर ब्लड पहुँचा दिया तो यहाँ पर वाल्व रहता है। अब इसको क्या करेगा, इस ब्लड को नीचा जाने नहीं देगा, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचा जाने नहीं देगा। फिर एक बार धक्का मारा, यहाँ मान चलिए पहुँचा दिया, तो अब क्या करेगा, इसको फिर नीचा जाने नहीं देगा, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचा जाने नहीं देगा। तो सिरा में क्या होता है, वाल्व होता है, काहे कि इसमें प्रेशर कम होता है, लेकिन इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, वाल्व नहीं होता है। वाल्व मतलब क्या हो गया, इसमें वाल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वाल्व होता है। इसमें वाल्व क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, शुद्ध ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड का रंग कैसा होता है, एकदम लाल। शुद्ध ब्लड जो होता है उसका रंग कैसा होता है, एकदम लाल। तो इसका रंग कैसा होता है, एकदम लाल, इसका रंग होता है लाल। और इसका रंग कैसा होता है, हरा या नीला कलर का होता है, हरा या नीला कलर का होता है, ठीक है। तो ये होता है हरा नीला, हरा नीला का मिश्रण टाइप का होता है। अगर ऊपर से देखिएगा ना नस, हल्का सा हरा या नीला दिखेगा, जितना भी नस दिख रहा होगा सब हरा या नीला दिखेगा, बढ़िया से देखिएगा तो हरा या नीला दिखेगा, दोनों का मिश्रण टाइप का दिखेगा। तो जितना भी सिरा होता है कैसा होता है, उसका रंग हरा या नीला टाइप का होता है। और जितना भी धमनी होता है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है। अब बताइए एक बात, किसमें इंजेक्शन दिया जाएगा, जो सुइया दिया जाता है, सुइया जो दिया जाता है, सुइया
किस में दिया जाएगा, इसमें या इसमें, यानी धमनी में या सिरा में सुइया किस में दिया जाएगा, सोच के बताइए। देखिए नॉर्मली जो सुइया होता है, नॉर्मल जो सुइया दिया जाता है वो दिया जाता है सिरा में, धमनी में नहीं दिया जाता। काहे? पहला केस तो ऊपर में है कौन सी, सिरा, इसको निकालना मुश्किल, अति निकालना आसान है, आराम से मिल जाएगा, आराम से खोज लेंगे। लेकिन जो धमनी है, धमनी क्या है, गहराई में है, इसको खोद के निकालना बड़ी मुश्किल है, ठीक है, धमनी जल्दी मिलता नहीं है। तो पहला काम तो यह है कि ये गहराई में है, ये ऊपरी भाग में है, इसलिए इसको निकालना आसान है, इसलिए इसमें दे दिया जाता है। दूसरा, इसमें प्रेशर ज़्यादा है और इसमें प्रेशर कम है। प्रेशर ज़्यादा है, अगर अथी में छेद हुआ, नस में छेद हुआ तो एकदम बमकार मार के खून निकलेगा। धमनी में अगर छेद हो गया तो क्या होगा, एकदम निकलेगा बमकार मार। इसके कारण क्या होगा, उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, धमनी में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, सिरा में इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। कुछ इंजेक्शन ऐसा भी होता है जो धमनियों में भी दे दिया जाता है, कुछ इंजेक्शन होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग देता है, डॉक्टर लोग देता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं दे सकता है। तो नॉर्मल जो होता है इंजेक्शन दिया जाता है जो नस में दिया जाता है, कौन सा नस में दिया जाता है, सिरा में दिया जाता है, ठीक है। और जो इसमें नहीं दिया जाता, धमनी में नहीं दिया जाता। काहे नहीं दिया जाता, पहला तो गहराई में, दूसरा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब आप देखते होंगे जब नस में सुइया दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, ये हाथ है तो ऐसे दिया जाता है, ऐसे सुइया नहीं दिया जाता है। नस में जब इंजेक्शन दिया जाता है तो ऐसे नहीं दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, या ऐसे यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर मान चलिए दे रहा है तो ऐसे दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। ऐसा काहे करता है, ऐसा काहे करता है, तो ऐसा इसलिए करता है, देखिए मान चलिए कि नाला इस तरह से बह रहा है, कोई नाला है इस तरह से बह रहा है, और हम एक बाल्टी पानी इधर से उछल दिए। कोई नाला इस तरह से बह रहा है लेकिन हम उधर से एक बाल्टी पानी उछल दिए, क्या हो जाएगा, दोनों में दोनों उबला आ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इधर से भी जा रहा है, उधर से हम उबला दिए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, नस फूल जाएगा, नस फटने की संभावना हो जाएगा। अगर लेकिन हम इसी डायरेक्शन में एक बाल्टी पानी उछल दें तब कोई फ़र्क नहीं, इधर जा ही रहा है तो आराम से उछल दो, कोई दिक्कत नहीं। सेम बात यहाँ होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हाथ से ब्लड लेके सिरा कहाँ आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में दे देते हैं तो इधर हार्ट के तो इधर आ ही रहा है तो इसी डायरेक्शन में चल जाता है। इसलिए जब भी सुइया दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया? देखिएगा डॉक्टर लोग के गौर से, ऐसे सुइया देता है। अगर यहाँ पर चढ़ा रहा है तो ऐसे देता है, ये नहीं कि ऐसे देता है। ऐसा इसलिए करता है, यहाँ से सिरा क्या करता है, ब्लड लेकर कहाँ आ रहा है, हार्ट के पास लेकर आ रहा है, हार्ट पर के पास आइए रहा है तो इसी रास्ता में दे देता है, आराम से अपन चल जाता है। अगर उल्टा दे देगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, नस में प्रेशर बढ़ जाएगा, नस फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, ठीक है, और क्षति हो जाएगा नस, इसलिए ऐसे दिया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ लिए, रक्त वाहिनी के बारे में पढ़ लिए, नहीं नस के बारे में पढ़ लिए। नस कितने प्रकार का होता है, नस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, धमनी होता है और सिरा होता है। धमनी से कैसा ब्लड बहता है, धमनी से शुद्ध ब्लड बहता है। शुद्ध ब्लड किसे कहा जाता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड कहा जाता है। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है उसको क्या कहा जाता है, अशुद्ध ब्लड कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, शुद्ध ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हार्ट पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। यहाँ से हार्ट से उठा के कहाँ तक पहुँचाता है, हर एक कोशिका तक पहुँचाता है, यानी हार्ट से निकल के कहाँ तक जाता है, कोशिका तक जाता है। और सिरा क्या करता है, कोशिका से उधर गंदा वाला ब्लड लेके कहाँ तक पहुँचा देता है, फिर हार्ट के पास पहुँचा देता है, ठीक है। फिर ज़्यादा प्रेशर किस में होगा, ज़्यादा प्रेशर किस में होगा, पंपिंग से सभी पानी निकल ही रहा है तो निकलते टाइम ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो ज़्यादा प्रेशर किस में रहता है, धमनी में ज़्यादा प्रेशर रहता है। और सिरा में क्या होता है, उधर से लौटते प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, तो इसमें कम दाब रहता है। अब कौन मोटा होगा, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वही पाइप क्या होगा, ज़्यादा मोटा होगा। तो इसका प्रेशर ज़्यादा है तो इसलिए क्या होता है, ये पाइप मोटा होता है, यानी धमनी क्या होता है, मोटा होता है। सिरा का प्रेशर कम है इसलिए सिरा क्या होता है, पतला होता है। अब बताइए कौन गहराई में रहेगा, कौन ऊपरी भाग में रहेगा, तो जो ज़्यादा प्रेशर का है उसको गहराई में डाला जाता है, नहीं तो क्या करेगा, मान चलिए अगर ऊपर में धमनी रहता है, कोई कलम में भोंक देता है, छुरछुरा के खून बह जाता है,
प्रेशर से खून बगता, फव्वारा जगते निकलता, तो दिक्कतें था। इसलिए क्या रहता है, धमनी जो होता है कहाँ रहता है, गहराई में रहता है, और सिरा कहाँ रहता है, ऊपरी भाग में रहता है। ठीक है, अब समझते हैं कि भाल्व क्या होता है। भाल्व का काम क्या होता है, एक तरफ से जाने देता है फिर लेकिन रिटर्न आने नहीं देता। जैसे साइकिल का भाल्व पे इधर से हवा दीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन उधर से नहीं लौटेगा, तो सेम काम यहाँ होता है। तो भाल्व किस में होगा, ब्लड किस में लौटने की संभावना रहता है। देखिए इसमें लौटने की संभावना था ये नहीं, काहे कि यहाँ से लेकर नीचा जा रहा है, तो नीचा कैसे लौटेगा, ऊपर आएगा कैसे, नहीं आएगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी नहीं आएगा। दूसरा नंबर क्या है, इसमें प्रेशर इतने ज़्यादा है धकिया के लेके चल जाएगा, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो लौटने की संभावना है नहीं, इसलिए इसमें धमनी में भाल्व नहीं होता है। लेकिन ये क्या करता है, इसका प्रेशर कम है, इसमें लौटने की संभावना रहता है, इसलिए इसमें क्या है, बॉल पिन लगा रहता है। सिरा में क्या लगा रहता है, बॉल पिन लगा रहता है। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है, लाल रहता है। शुद्ध ब्लड का रंग कैसा रहता है, लाल रहता है, इसलिए इस नस का रंग कैसा हो गया, लाल होता है। और इसका जो कलर होता है कैसा होता है, हरा नीला होता है, हरा या नीला तरह का दिखता है। जितना भी नस देखिएगा तो दिखेगा कैसा, हरा कलर का दिखेगा या नीला कलर का दिखेगा, वो सब क्या है, सिरा है। जितना भी ऊपर में दिख रहा है नस, ये सब क्या है, सिरा है। इंजेक्शन किस में दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है सिरा में। काहे कि क्या होता है, ये ऊपरी भाग में होता है, जल्दी आसानी से मिल जाता है, और कम प्रेशर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें काहे नहीं दिया जाता है, काहे कि गहराई में होता है, इसको खोजना मुश्किल है। दूसरा बात क्या है, इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा प्रेशर में छेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर से ब्लड फेंकेगा उधर से। और कुछ इंजेक्शन होता है जो धमनी में भी दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग देता है, जो डॉक्टर होता है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर, वो देता है, नॉर्मली कंपाउंडर नहीं देता है जल्दी। ठीक है, अगर इंजेक्शन का आप पैकेट देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है IV या IM, किसी पर IV या IM दोनों लिखा रहता है। इंजेक्शन का जो पैकेट होता है अगर आप खरीदिएगा या ध्यान से देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है IV या IM, किसी पर ही IV लिखा रहता है या किसी पर IM लिखा रहता है, या किसी पर ही दोनों लिखा रहता है, किसी पर दोनों लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, IV IM, आई है, ठीक है, 4 ने पढ़ लीजिएगा, आई है। IV IM, किसी पर IV और IM दोनों लिखा रहता है। देखिए V का मतलब होता है भेन, भेन मतलब होता है नस, भेन मतलब क्या होता है, भेन मतलब होता है नस। यानी जिस पैकेट पर लिखा हुआ IV, इसका मतलब है वो जो इंजेक्शन है किस में देने वाला है, नस में देने वाला है। ठीक है, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा, देख के पढ़ा लिखा इंसान है, आप देख के देखिएगा। जिस पैकेट पर IV लिखा रहता है उसका मतलब किस में देने वाला है, भेन में देने वाला है, यानी नस में देने वाला इंजेक्शन है। और जिसमें IM लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मसल में देने वाला है। M मतलब क्या होता है, मसल, मसल मतलब क्या होता है, मांसपेशी। तो जिसमें IM लिखा हुआ है, जिस इंजेक्शन के ऊपर IM लिखा हुआ है वो कौन सी में देने वाला है, मसल में देने वाला है, यानी मांस में देने वाला है, मांसपेशी में देने वाला है। लेकिन कुछ इंजेक्शन में IV या IM दोनों लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, आप नस में भी दे सकते हैं, मसल में भी दे सकते हैं, नस और मसल दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा ही लिखा रहता है। कुछ इंजेक्शन पर IV लिखा रहता है, कुछ इंजेक्शन पर क्या लिखा रहता है, IM लिखा रहता है। तो जिसमें IM लिखा रहेगा उसका मतलब समझ जाइए कि कौन सी में देने वाला है, मसल में, यानी मांसपेशी में देने वाला है। और जो भी लिखा हुआ है, IV लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नस में देने वाला है। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े। ब्लड में क्या होता है, ठोस वाला भाग होता है, पानी वाला भाग होता है। ठोस वाला भाग को कार्पल्स कहा जाता है और पानी वाला भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। कार्पल्स कितना प्रकार का होता है, कार्पल्स होता है 3 प्रकार के, कौन कौन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC मतलब ललका ब्लड और WBC मतलब उजर का ब्लड। RBC का रंग लाल काहे होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसका संख्या कितना होता है, 50 लाख होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकान सा लगता है, नींद ज़्यादा आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने बैठिएगा सूझ जाइएगा, ऐसा कुछ होता है। WBC की संख्या कितना होता था, WBC का संख्या लगभग 10,000 होता है। उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता था, उजला होता था। ठीक है, उसके अंदर T सेल पाया जाता था जो किसी भी जीवाणु कीटाणु से क्या होता था, लड़ जाता था। ठीक है, अगर जीवाणु कीटाणु से जब वो लड़ता था उस समय क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
कैसे? देखिए, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो माहौल गर्म हो जाता है, तो जीवाणु कीटाणु WBC वाला क्या हुआ, बाहर जीवाणु कीटाणु से लड़ रहा है, यानी टी सेल बाहर जीवाणु कीटाणु से लड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका माहौल गर्म हो जाता है, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो बुखार आ जाता है। समझ में आ गया? इसके बारे में विस्तार से जो इसका पिछला क्लास है उसमें किए हैं, विस्तार से इसके बारे में चर्चा किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे। प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है, 2 से 2.5 लाख होता है प्लेटलेट्स की संख्या। प्लेटलेट्स कब घट जाता है, जब डेंगू हो जाता है तब क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स घटने लगता है। तो प्लेटलेट्स घटने से क्या होता है, शरीर खून का थक्का बनना कम हो जाता है, शरीर में कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है। तो अगर ज़्यादा कम हो गया, अगर 20-30 हज़ार आ गया तो आदमी का डेथ भी हो जाता है, आदमी मर भी जाता है, ठीक है। तो इसको बढ़ाने का सिंपल सा उपाय क्या है, बकरी का दूध में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ता है, पपीता से बढ़ता है, कीवी से बढ़ता है, ठीक है। ये सब से प्लेटलेट्स क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद क्या पढ़े, नस के बारे में पढ़े। नस कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, धमनी और सिरा। नस के बारे में इतना विस्तार से पढ़ लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।